और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, कलीसिया के सबसे मुख्य त्योहारों में से एक पेंतकोस्त का त्योहार आज हम मना रहे हैं। सबसे बड़े त्योहार के रूप में हम लोग पास्का त्योहार को मनाते हैं और उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है पेंतकोस्त त्योहार। और इसी पावन अवसर पर माता कलीसिया में याद दिलाती है कि हम सभी पवित्र आत्मा के वरदानों से भर जाए, और जब तक हम लोगों में पवित्र आत्मा प्रवर्तित नहीं करेगा तब तक हम प्रभु यीशु मसीह को प्रभु के रूप में, ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और आज कलीसिया का जन्म दिवस है और इसी दिन संत पौलुस आज के दूसरे पाठ में हमसे कहते हैं कि देखो, जो भी पवित्र आत्मा से प्रेरित है वे कभी भी यीशु को श्रापित नहीं कर पाएगा, और जिन्हें पवित्र आत्मा नहीं है वे यीशु को प्रभु नहीं कर पाएंगे। हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, पवित्र क्रूस पर आरंभ किए गए कलीसिया ऑफिशियल रूप से पेंतकोस्त के दिन आरंभ होता है, और वह पेंतकोस्त के दिन से कलीसिया आज तक पहुंची है और आगे भी बढ़ती जाएगी। आज हम प्रभु से विशेष रूप से प्रार्थना करें, हमारे कलीसिया के हर एक सदस्य पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाए और पवित्र आत्मा के वरदानों से रहकर प्रभु के प्रेम को लोगों के बीच में फैलाते जाएं। आइए आज के विश्व बलिदान के आरंभ में हम अपने पापों को स्वीकार करें, जो भी पाप और त्रुटियां अपने जीवन में है, जिनके लिए हम ईश्वर से क्षमा मांगें, दया याचना करें। हम सब मिलकर बोले, मेरे भाई बहनों, मेरे सर्वशक्तिमान ईश्वर, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मेरे दिन तुम्हारे नियम से सत्संग हो, सत्संग हो, और आप लोगों से हे भाई बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको आनंद जीवन प्रदान करें। करुणा सागर
हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी इच्छा अनुसार 50 दिनों तक पास का रहस्य का विकास होता रहा है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर बिखरे विभिन्न भाषा भाषी तेरे आत्मा के प्रभाव से एक मन होकर एक स्वर से तेरा यशोगान करें। ऐसे कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ। पेंतकोस्त के दिन यहूदी सिनाई पर अपने पूर्वजों के लिए मूसा संहिता की घोषणा का उत्सव सुनाते थे। यीशु के पुनरुत्थान के बाद पढ़ने वाले पेंतकोस्त के दिन पवित्र आत्मा का वरदान प्रकट हुआ और एक नए विधान की घोषणा हुई,
जो यहूदियों के लिए ही नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के लिए है। प्रेरित चरित्र अध्याय 2 वाक्य संख्या 1 से 11 तक। वे सब पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर बोलने लगे। जब पेंतकोस्त का दिन आया तो सब शिष्य एक स्थान पर इकट्ठे थे। अचानक आंधी जैसी आवाज आकाश से सुनाई पड़ी और सारा घर जहां वे बैठे हुए थे गूंज उठा। उन्हें एक प्रकार की आग दिखाई पड़ी जो जीवों में विभाजित होकर उनमें से हरेक के ऊपर आकर ठहर गई। वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और पवित्र आत्मा द्वारा प्रदत्त वरदान के अनुसार भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे। पृथ्वी भर के सब राष्ट्रों से आए हुए धर्मी यहूदी उस समय यरूशलेम में रहते थे। बहुत से लोग वह आवाज सुनकर एकत्र हुए। वे विस्मित थे क्योंकि हर एक अपनी अपनी भाषा में शिष्यों को बोलते सुन रहा था। वे बड़े अचंभे में पड़ गए और चकित होकर ये कहने लगे, क्या ये बोलने वाले सबके सब गलीली नहीं हैं? तो फिर हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा कैसे सुन रहा है? पार्थी, मेधी और एलामिती, मेसोपोटामिया, यहूदिया और कप्पादोसिया, पंदूस और एशिया, फ्रीजिया और पाम्फिलिया, मिस्र और किरीन के निकटवर्ती लीबिया के निवासी, रोम के यहूदी तथा दीक्षार्थी प्रवासी, क्रेता और अरब के निवासी, हम सब अपनी अपनी भाषा में इन्हें ईश्वर के महान कार्यों का बखान करते सुन रहे हैं। प्रभु की वाणी। भजन अनुवाद। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करे। हे प्रभु मेरे ईश्वर, तू कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य असंख्य है। पृथ्वी तेरे वैभव से भरी पूरी है। अनुवाद। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। तू उनके प्राण वापस लेता है तो वे मरते और फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। तू प्राण फूंक देता है तो वे पुनर्जीवित हो जाते हैं और तू पृथ्वी का रूप नया कर देता है। अनुवाद। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। प्रभु की महिमा सदा बनी रहे। प्रभु अपनी सृष्टि में आनंद मनाए। मेरे ये विचार प्रभु को अच्छे लगे। प्रभु ही मेरे आनंद का स्रोत है। अनुवाद। हे प्रभु, अपना आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। हे प्रभु, अपनी आत्मा भेजकर पृथ्वी का रूप नया कर दे। दूसरा पाठ। कलीसिया में कृपादान तथा कार्य अनेक प्रकार के होते हैं, किंतु इस कारण एकता में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि सबों के हित के लिए भी पवित्र आत्मा प्रत्येक को वरदान देता और कार्य के लिए प्रेरित करता है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 3 से 7, 12 से 13। हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। भाइयों, कोई भी पवित्र आत्मा की प्रेरणा के बिना यह नहीं कह सकता यीशु ही प्रभु है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती हैं,
किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्यों तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही शरीर, एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है। जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। मनुष्य का शरीर एक है, यद्यपि उसके बहुत से अंग होते हैं और सभी अंग अनेक होते हुए भी एक ही शरीर बन जाते हैं। मसीह के विषय में भी यही बात है। हम यहूदी हो अथवा यूनानी, दास हो अथवा स्वतंत्र, हम सबके सब एक ही आत्मा का बपतिस्मा ग्रहण कर एक ही शरीर बन गए हैं। हम सबों को एक ही आत्मा का पान कराया गया है। यह प्रभु की वाणी है। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। हे पवित्र आत्मा, आकर अपने विश्वासियों का हृदय भर दे और उनमें अपने प्रेम की आग सुलगा। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 20 वाक्य 19 से 23 तक। उसी दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, यीशु उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपने बगल दिखाए। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। यीशु ने उनसे फिर कहा, तुम्हें शांति मिले। पिता ने जैसे मुझे भेजा है, मैं वैसे ही तुम्हें भेजता हूं। ये कहने के बाद यीशु ने उन पर फूंककर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। तुम जिन लोगों के पाप क्षमा करोगे, वे अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, और जिन लोगों के पाप नहीं क्षमा करोगे, वे अपने पापों से बंधे रहेंगे। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, कलीसिया के आरंभ में कलीसिया यहूदी धर्म का एक संप्रदाय था, और इसी कारण से यहूदी धर्म के कई त्योहारों को आदिम कलीसिया ने अपने ही जीवन में, अपने ही विश्वास की यात्रा में अपनाई है। और उनमें से सबसे मुख्य त्योहार था पास्का त्योहार, जिसे कलीसिया ने, प्रेरितों ने के समय से लेकर ये त्योहार इसलिए मनाया गया क्योंकि वह याद करता है कि प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे। और दूसरा बड़ा त्योहार था पेंतकोस्त का त्योहार। और यहूदी लोग पेंतकोस्त का त्योहार इसलिए मनाते थे कि वह एक यादगार थे जब सिनाई पर्वत पर ईश्वर ने मूसा नबी को 10 हुक्म अथवा नियम संहिता दिया था। और जिन पत्थरों पर वह नियम संहिता दिया था, वह दोनों पत्थर 10 हुक्मों का, वह दोनों पत्थर यहूदी लोग आरंभ से ही अपने साथ रखकर बहुत बड़े आदर से, आनंद से उसकी श्रद्धा रखी जाती थी।
और इसलिए यहूदी लोगों का जो नियम है या उनका जीवन है वे संहिता और नियम पर आधारित था। लेकिन नए विधान में वही पेंतकोस्त के त्योहार कलीसिया ने अपने जीवन में भी अपनाती है और उसका कारण ईश्वर स्वयं है। प्रेरितों व उसी पेंतकोस्त के दिन व त्योहार के अवसर पर पवित्र आत्मा उतरे और पवित्र आत्मा के आगमन से प्रेरित लोग निडर होकर यरूशलेम में यीशु के सुसमाचार की घोषणा करने लगे और ऐसे एक नए संप्रदाय पवित्र कलीसिया का आरंभ हो जाता है। क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, पुराने विधान के 10 हुक्म और नियम यदि पत्थरों पर दिया गया है तो नए विधान में पेंतकोस्त के अवसर पर ईश्वर का नया विधान प्यार के रूप में, प्रेम के रूप में हमारे हृदयों में आता है। और हमने आज के पहले पाठ में सुना, यरूशलेम में एकत्रित उन विश्वासियों व उन प्रेरितों पर पवित्र आत्मा उतर जाता है और उनमें निवास करता है, जिसके बाद वे यीशु के लिए अपने जीवन को समर्पित करता है। पुराने विधान पत्थरों पर है तो नए विधान क्रिस्तीय लोगों के हृदयों में है और क्रिस्तियों का हृदय जो है वह प्रभु यीशु क्रिस्त के हृदय से, वह छेदा हुआ हृदय से बहुत रक्त से सिंचित किया गया है और उसी हृदय में पवित्र आत्मा का अभिषेक होता है और इसलिए पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में निवास करते हुए हमारे जीवन को संचालित करता है। यीशु मसीह से करीबन 600 वर्ष पूर्व नबी यज़कीएल ने जो भविष्यवाणी की थी, यज़कीएल नबी का ग्रंथ अध्याय 36 वाक्य 27 में कहता है, मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। मैं तुम लोगों को एक नया हृदय दूंगा और तुम में एक नया आत्मा रख दूंगा। तुम्हारे शरीर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम लोगों को रिक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा। हाँ, क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, पुराने विधान के नियम पर आधारित कठोर हृदय को निकालने की जरूरत है और नए विधान के वह मासूम सा हृदय को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है और वह संभव है जब पवित्र आत्मा हमारे हृदयों में है। इसलिए आज विशेष रूप से प्रभु से निवेदन करें, प्रभु जो आत्मा तूने, जैसे आज के सुसमाचार में हमने सुना, यीशु ने शिष्यों को प्रदान किया, वही आत्मा हम लोगों को प्राप्त हो जाए। जो आत्मा प्रेरितों पर पेंतकोस्त के दिन उतरे, वही आत्मा हमारे हृदयों में उतरे और हमारे जो हृदय जो पत्थर का है, जो कठोरता का है, वह कठोर हृदय हमसे निकाल कर हम लोगों में मांस का हृदय, पवित्रता का हृदय भर दे। और वही तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हम लोगों में आवास करता है। इसलिए क्रिस्त में प्रिय भाई बहनों, आज हम संपूर्ण कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर अपने आत्मा के अभिषेक से कलीसिया को संपन्न किया है और वह आत्मा के अभिषेक से
हम उद्घोषणा कर सकें, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही ईश्वर है। और ये उद्घोषणा तभी संभव है जब पवित्र आत्मा हम में निवास करेंगे। हम पवित्र आत्मा से अभिषिक्त हो जाते हैं। अभी हम सभी खड़े हो जाएं और अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रेरितों का धर्मसार बोले। हम स्वर्ग पृथ्वी के सृजनहार और उसके भाई बहनों, हम पिता परमेश्वर के समक्ष अपनी विभिन्न प्रार्थनाओं को लाएं। प्रभु से निवेदन करें कि प्रभु अपने आत्मा को हमारे ऊपर भेजकर हमें संचालित करें। प्रभु के अनुग्रह में हम दिनों दिन बढ़ते जाएं। हम निवेदन करें। आज हम अपने संत पापा फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष जेराल्ड के लिए प्रभु से निवेदन करें। प्रभु ईश्वर उन्हें पवित्र आत्मा के अभिषेक से भर दिया है। वे पवित्र आत्मा के द्वारा प्रदत्त सूझबूझ के द्वारा, ज्ञान के द्वारा और अन्य कृपा दानों से भरपूर होकर वे कलीसिया की अगुवाई कर सकें। हम निवेदन करें। हे प्रभु ईश्वर, हरे बुराइयों को, पापों को निकालने वाला तू है। बीमारों को चंगाई देने वाला तू है। हे प्रभु ईश्वर, बीमारियों को, विशेष करके महामारियों के उन्मूलन के लिए, और आज हम प्रार्थना करते हैं कोविड-19 महामारी के उन्मूलन के लिए तुझसे निवेदन करते हैं। प्रभु ईश्वर, इस बीमारी को, इस महामारी को इस संसार से उन्मूलन कर दे। हम निवेदन करते हैं। आज हम अपने पल्ली के सभी विश्वासियों को प्रभु चरणों को समर्पित करें और प्रार्थना करें कि हम लोग पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएं और पवित्र आत्मा से अभिषिक्त होकर प्रभु को के जयकार करें और प्रभु के नाम की उद्घोषणा करें कि यीशु ही प्रभु है। हम निवेदन करें। हमारे बीच में से हर प्रकार के विभाजन को प्रभु ईश्वर अपने आत्मा की कृपा से दूर कर दे। पुराने विधान में बाबुल के मीनार के अवसर पर लोग, एक भाषा बोलने वाले लोग विभिन्न भाषाएं बोलते हुए आपस में लड़ने लगे। लेकिन नए विधान में पवित्र आत्मा के आगमन के द्वारा विभिन्न भाषा बोलने वाले शिष्यों की भाषा को एक जैसे समझ पाए। प्रभु ईश्वर वही एकता का कृपादान, समझदारी के कृपादान और एक दूसरे के प्यार करने के कृपादान हम सबों को प्रदान कर हम निवेदन करते हैं। हम अपने अन्य प्रार्थनाओं को भी प्रभु के समक्ष रखें। आज के इस बलिदान चढ़ाने के लिए विभिन्न लोगों ने अर्जी किया है। ईश्वर को धन्यवाद देते हुए क्लेमेंट बुशे की ओर से
इस संसार को कोविड बीमारी से बचाने के लिए सरोज कुजूर की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए मार्टिन पीटर एवं रीता क्लेवन की ओर से, स्वर्गीय फिली फॉरेस्टर के रेडेंस परिवार की ओर से, स्वर्गीय श्रीमती एवं श्री आर सिल्वेस्टर के लिए जेन एवं मोरीन की ओर से इस संसार को कोविड बीमारी से बचाने के लिए प्रदीप थॉमस की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए सामुएल मसीह की ओर से, लिली जोसेफ की ओर से, जोसेफ अंतोनी की ओर से, विक्टर एंटनी की ओर से और आशीषों के लिए तथा ईश्वर को धन्यवाद देते हुए बीपी मिंजू की ओर से ईश्वर को धन्यवाद देते हुए तथा माता मरियम को अपना प्यार प्रकट करते हुए पॉल और परिवार की ओर से, एंटनी पीटर की ओर से, रोकी गुस्ताव की ओर से, साइमन जोसेफ की ओर से, प्रबुल लकड़ा की ओर से, संजय मार्शल की ओर से एवं राकेश चार्ली की ओर से भी बलिदान चढ़ा रहे हैं। आइए हम इन्हीं सभी मतलबों को ईश्वर के चरणों पर समर्पित करें। मृत लोगों के लिए हम प्रार्थना करें और आज हम ईश्वर के समक्ष धन्यवाद दें, विशेष करके माता मरियम के द्वारा जो मध्यस्थता में प्राप्त हुई है, माता मरियम के द्वारा जो संगति और विश्वास में प्राप्त हुआ है, जिसके लिए हम आज विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद दें। हे प्रभु सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम तेरे चरणों पर हमारी सारी प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। इन प्रार्थनाओं को प्रभु स्वीकार कर और हम सबों को आशीर्वाद दीजिए, विशेष करके पवित्र आत्मा की कृपा दानों में हमें बनाए रखिए। उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। भाई बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर
हम सबों का ये बलिदान ग्रहण करें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने प्रतिज्ञा की है कि पवित्र आत्मा हमें सब कुछ सिखलाएगा। हम प्रार्थना करते हैं कि हमें इस पवित्र बलिदान का रहस्य अधिकाधिक समझने की कृपा प्रदान करें और पूर्ण सत्य के लिए हमारे हृदय द्वार खोल दे। ऐसा कर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। हे पूज्य पिता, तेरे पुत्र ने, हे पूज्य पिता, ये परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दे। तूने हमें अपने एकलौते पुत्र के जीवन में सहभागी बनाकर अपने पुत्र पुत्रियां बना लिया तथा आज पवित्र आत्मा के वरदान से पास का रहस्य परिपूर्ण किया है। इसने नवजात कलीसिया के आरंभ में सब राष्ट्रों को ईश्वर का ज्ञान दिया और विभिन्न भाषा भाषियों को एक ही विश्वास में संयुक्त कर दिया है। इस कारण पास्का के उल्लास में सकल विश्व आनंद विभोर हो रहा है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरा महिमा गान करते हुए निरंतर कहते हैं, हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। ये उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी को में अपने प्रति एकत्र करता है कि देशों दिशाओं में दिन रात तुझे धर्म बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरे दिन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारे उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर, कि तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्ट का ये समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और खाओ, ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब से लो और पियो, ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे वो सबके पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हमारे विश्वास का रहस्य। हे परमपिता, आज्ञा
तेरे पुत्र के मुक्ति प्रद भोग प्रताप में पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जो होते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हुए जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपने कलीसिया के चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और ये बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा को नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए। अब ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनके निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का ये बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष जराल, सभी धर्माध्यक्षों याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सिधार चुके हैं। हम लोग भी वही पहुंचने की आशा करते हैं कि हम सभी गिज़ात तेरी महिमा के दर्शन से आनंद काल तक तृप्त होते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाद तथा महिमा युगानुग मिलती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने शिष्यों को सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी होवे। हमारा जिंदा आहार हमें दे, हमारे अपराधों को क्षमा करो जैसे हम अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से मैं बचा और इस जीवन में कृपा पूर्व शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप सबों के साथ रहे। परस्पर प्रेम भाव रखिए। इसकी शांति
देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हल लेता है। धन्य है जो इस प्रभु भोज में बुलाए जाते हैं। हे ईश्वर, तो कलीसिया को दिव्य वरदानों से विभूषित किया है। उस कृपा के रक्षक जिसे तूने कलीसिया को प्रदान किया है, हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा का बल निरंतर बढ़ता जाए और ये आध्यात्मिक भोजन आनंद मुक्ति पाने में हमारी सहायता करे। ये वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीष के लिए सिर झुकाए। आज अमर ज्योति के पिता ईश्वर ने पवित्र आत्मा के वरदान से शिष्यों का हृदय आलोकित कर दिया है। वही आप लोगों को अपने आशीर्वाद का आनंद प्रदान करें और प्रचुर मात्रा में उसी आत्मा के दान
देता रहे। वह दिव्य ज्वाला जो शिष्यों पर उतरी आप लोगों के हृदय को सब बुराई से पूर्णतः विशुद्ध कर दे और अपने आलोक से भर दे। पवित्र आत्मा ने बहुत से राष्ट्रों को संयुक्त कर दिया और वह भिन्न भिन्न भाषाओं में एक ही विश्वास की घोषणा करने लगा। वही आत्मा आप लोगों को ऐसा अटल विश्वास प्रदान करे कि आप लोग जिस ईश्वर की आशा करते हैं उसके प्रत्यक्ष दर्शन भी पा सकें। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। हम विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद।